Hello, this is Shava Bhadoria and I'm physics teacher and today I'm gonna explain you about electricity chapter. So what do you understand by electricity? I just want to tell you in a simple language. हम हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं? क्या आप फैन चला सकते हैं? क्या आप टीवी चला सकते हैं? क्या आप घर का वाईफाई चला सकते हैं? नो. Why? Because electricity play a vital role. Even जो ट्रेन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. So I hope so. इज इट क्लियर कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस चैप्टर वेरी डीपली एक्चुअली. सो जस्ट वेट. शेयर स्क्रीन. ओके. First of all, electricity is an important source of energy. I already told you about that. कि electricity हम use करते हैं अपने घरों में, industry में use होती है, as a transport में use होती है. Electricity that the city is used in our home, lighting, operating fan, heating purpose, that kinds of thing. What do you mean by current? Current क्या है? The flow of electrons, चार्ज का चलना, मोशन, उसका चलना हम उसको क्या बोलते हैं? पर यूनिट टाइम, समय के साथ. ऐसा तो नहीं चार्ज चल रहे हैं और टाइम रुक गया हो, नो. So the flow of electron per unit time we call current. So charges. Every atom contain two types of charge particle. Why I'm telling you? Because here in current definition मैंने बात करी कि जो करंट मेरे जो चार्जेस चल रहे थे, फ्लो हो रहे थे जो चार्जेस, पर हमें पहले पता होना चाहिए ना कि चार्जेस क्या होते हैं. तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट अबाउट चार्जेस. Every atom contain two type of charge particles, proton and electron. Just see this atom. Yeah, see this one. This is our atom. ये अपना न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसकी ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम मेनली दो लोगों की बात करेंगे, दो चार्जेस की बात करेंगे. दो चार्जेस कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉन और हमारा प्रोटॉन है. ठीक है. सो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम डिनोट करते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ, और जो हमारा प्रोटॉन होता है हम उसे पॉजिटिव चार्ज के साथ डिनोट करते हैं. Properties of charges, if I talk about, so that's where I hope so everyone know that, but I will explain you about it. Opposite charge means unlike charges attract each other. Different charges आप लेके जाओगे वो एक दूसरे को attract करेंगे. आप सेम चार्जेस लेके जाओगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये चीज हमने मैग्नेटिक में भी देखी है कि सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. The SI unit of electric charge is coulomb. That's very important. हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कुलम होती है और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से. अब आप कहेंगे ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये क्या है? दिस वन इज नॉट प्रेजेंट. जस्ट वेट अ मिनट. आई जस्ट वांट टू यूज माय पेन. या. ओके. सो दिस वन इज नॉट प्रेजेंट. ओके. ये वन नहीं है. ये वन नहीं है तो मैं अभी जस्ट इसे कर रही हूँ. दिस वन इज नॉट प्रेजेंट, ओनली दिस वन इज प्रेजेंट. ठीक है. सो दिस वन यू जस्ट इग्नोर इट. तो अगर आपके पास 1 कूलम जैसी कोई क्वांटिटी का चार्ज होता है तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 9 × 10⁹ बाय, बिकॉज ये चीज क्वेश्चन आ जाता है. पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि कितना फोर्स लगाता है 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अबाउट दैट कि 9 × 10⁻ ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस. कितने डिस्टेंस पे वो रखा गया हो? 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया हो. आई होप दिस वन इज क्लियर. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन अपना रहता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, why I'm showing with negative and positive, because I already told you in a first वाला पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से शो करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे -1.6 लिख रहे हैं, और जो प्रोटॉन होता है उसको हम प्लस से शो करते हैं. दैट्स द रीजन वी आर पुटिंग प्लस हियर. Plus 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Now you have a question why we are putting coulomb here, because coulomb is the SI unit of charge. That's the reason we are putting. So just wait. Now calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. How can you find it? This is also very important. Sometime ये एक फिलअप के रूप में आ जाता है, अब तो आपका फिलअप है नहीं, तो डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल के रूप में आपको मिल सकते हैं. तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? I want to use my pen firstly.
ओके, देन हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काम करने हैं। तो हमारा एक चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू NE. So here N means number of electrons. Please write down in your copy. This is number of electrons. Okay, write down. And E is a electron. And you know that what is the value of charge on one electron? Minus 1.6 into 10 to the power minus 19. And this is our charge. Okay, how can we solve it? Just wait. Firstly, I want to erase it and I will write all the things properly. Yeah. So, just see. Yeah. So, I write now Q equals to NE. Yeah, actually this is so bad writing. Yeah, so Q in place of Q, what is the value is given? 1 coulomb. What is 1 coulomb? This is looking like this, 1, and then C. C is the SI unit of, coulomb is the SI unit of charge now, and we donate coulomb as a capital C. That's the reason. So we have the value of Q. Can we put here 1? Then equals to, we don't know about N. Why? Because calculate the number of electrons is already asked in your question. So you should write here N, small n. Then you know that what the value of electron. This E means electron. And we know that क्या इसकी value होती है charge on one electron. ये value होती है minus 1.6. So I just put it 1.6. 1.6 into 10 to the power minus 19. So what you will do, and I hope so, this is a mathematic operation. हमें ये पता होता है अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में इस तरफ लिखी गई है तो अगर ये चीज उस तरफ जाएगी तो कैसे जाएगी? डिवाइड में जाएगी. So what we will do, Q by E equals to N आ जाएगा. अब you have the value of Q 1 and you have the value of E. This is 1.6 into 10 to the power 19. So what we will do, just wait, I want to solve this one. Yeah. So what should I do? Small n and then wait a minute. Small n equals to Q divided by, so I just want to show with this with line. No, divided by small e. I hope this one is clear. Then उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद क्या होगा? Q by we just put the value small n. Wait. Small n equals to, and then we have the value 1 upon 1.6 into I will show this into with what dot and then 10 to the power minus 19. I can show. I will show with this one as a star and then into 10 to the power 10 to the power I will show by this minus 19. So I just want to use this one. No. Minus 19. Then I hope this one. Then उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे. Then जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे? ये आपका आ रहा है 1.6. एक 1 minute, what happened is going on? What happened? Draw. Okay, then क्या आ जाएगा? 1 के नीचे आपका 1.6 आ रहा है. Can you do divide with me? आप मेरे साथ करिए जरा. तो ये 1.6 है, ठीक है?
और जब आप 10 टू दी पावर -19 जो लिखा हुआ है अपॉन में, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 टू दी पावर 19। देन इसके बाद क्या होगा, ये 1.6 है, ठीक है, और ये 10 टू दी पावर 19 है, तो व्हाट शुड वी डू, हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 टू दी पावर 19 मतलब एक हम दे भी सकते हैं ना, ये वन अकेला है, तो कैन आई राइट दिस वन, 1 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर 18, मैंने एक वन ऐसे लिख दिया, सेम मतलब ही तो है। आई होप दिस वन इज क्लियर। एंड देन नीचे हमारा 1.6 है, व्हाट शुड वी डू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये 10 हो रहा है हमारा, कैन वी डिवाइड, हम डिवाइड करें इसको 10 को 16 से, जल्दी से देखो, ये रहा हमारा 10, 1 इंटू 10 क्या होगा, 10 होगा, एंड देन दिस इज आर 1.6, so 2 5 जा 10 and 2 8 जा 16, this is 0.8। so what you will do when you remove the decimal, जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो यू नो दैट 5 इंटू 10 50 होता है, देन 50 अपॉन 8। अब इसका डिवाइड करके देखना जरा क्या आएगा, आपने काटा इसे 8 से तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 8 6 कितना होता है 48, तो यू राइट 6। देन उसके बाद आपको एक डेसिमल लेना होगा, 20 हो रहा है, तो 8 2 जा 16 ले सकते हैं हम, फिर 16 के बाद हमारा कितना बच रहा है, हमारा 4 बच रहा है, एंड 40 कितना बार होता है, 8 5 जा होता है, तो 6.25, और ये हमारा 10 टू दी पावर 18 जो लिखा हुआ है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, बस दिस इज आंसर, नो यूनिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या यूनिट होगी, ये तो हम बता रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे जब हमारे पास 1 कूलम चार्ज रहेगा, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर, तो प्लीज राइट डाउन 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बहुत गंदी राइटिंग आती है मेरी, ओके, जस्ट 10 टू द पावर 18, ओके, आई जस्ट वांट टू इरेज इट, होप सो कि ये क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट वन, कंडक्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्टर, कैन आई आस्क अबाउट दिस वन। कंडक्टर क्या लगता है आपको, कैसे हम बोल देते हैं कि दिस इज अ लाइक गुड कंडक्टर, दिस वन इज अ लाइक बैड कंडक्टर, हाउ कैन वी से दैट। ओके, सो इफ आई टॉक्ड अबाउट कंडक्टर, तो कंडक्टर वो होता है जिसमें से फ्लो आराम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आराम से उसमें पास हो जाए, तो मैं उसको किस तरीके से बोल सकती हूँ, अगर मैं ऐसे नॉर्मली बोल दूं कि लाइक कंडक्टर इज गुड, बट यू हैव अ क्वेश्चन ना, व्हाई यू आर सेइंग दैट कि दिस इज अ गुड कंडक्टर एंड दिस वन इज अ बैड कंडक्टर, हाउ, तो जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस वन, कि जैसे इमेजिन करो हम मेटल्स को बहुत अच्छा कंडक्टर कहते हैं, ठीक है, तो मेटल्स को कंडक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इनके लास्ट के शेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन बच रहे होते हैं, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम का एक लास्ट में बच रहा होता है, ठीक है, तो आप कहोगे एक एक से क्या हो जाएगा, उसके लास्ट में बच रहा होगा, तो जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और हमारे ये ऐसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो इधर लास्ट में हमारा एक बच रहा होगा, इधर थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाली शेल में उसका एक बच रहा होगा, तो जो एक जो बच रहा है, ये न्यूक्लियस से दूरी हो गई ना उसकी काफी, तो क्या उसके लिए बहुत आसान है निकलना, इट्स वेरी इजी टू कि वो निकल सके, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर हो गया है, तो इट्स फ्री। और आपने तो पढ़ा है कि जो चार्ज मूव करेगा उसी को हम करंट कहते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा, वही तो मूव कर सकता है, जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है वो थोड़ी मूव करेगा, तो दैट्स अ रीजन जो मेटल्स होते हैं हम उनको गुड कंडक्टर बोलते हैं। सो जस्ट सी दिस वन, कैसे चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली, अगर बात करी जाए तो कैसे हम बोल देते हैं कि यार यही गुड कंडक्टर है, हमने ये सर्किट लिया और इसमें बैटरी ली, बल्ब लिया, और हमने इसमें क्या करवाया, ये अटैच करवाया, ये रहा हमारा कंडक्टर। इमेजिन कंडक्टर के बदले मैंने क्या किया, बड़े अच्छे सर्किट ले लिया, क्रोकोडाइल क्लिप्स ले ली, सबको अटैच कराया, और लेकिन बीच में मैंने क्या किया, इस जगह पर यहाँ पर कुछ लकड़ी का कुछ ले लिया, ठीक है, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो जैसे ही करंट फ्लो नहीं हुआ तो हमें समझ में आ गया कि इसका मतलब ये जो बीच में हमने जो वुडन प्लेट लगाई थी या वुडन जो भी चीज लगाई थी इंसुलेटर,
उसके कारण करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि इंसुलेटर, एज यू नो दैट इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो नहीं हो सकते हैं. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन you said that कि insulator में नहीं flow होते हैं. I'm just saying to you as an example, अगर मैं आपके हाथ पैर बांध देती हूँ तो क्या आप मूव कर पाओगे? नहीं ना. तो सेम जो इंसुलेटर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को बांध देता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं. जब वो मूव नहीं करेंगे, जब वो चलेंगे नहीं, तो करंट कैसे फ्लो होगा? बिकॉज वी ऑलरेडी रीड व्हाट द डेफिनेशन ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस्ड होगी? आई होप दिस वन इज क्लियर. एंड जस्ट वेट, आई जस्ट वांट टू स्टॉप एनोशन. ओके, जस्ट सी, जैसे ये वुडन लगाया तो हमने क्या नोटिस किया? इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू. अब नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, static electricity and current electricity. So if I talked about static electricity, word is just telling that. Please listen this word very clearly, because static means वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है, स्टेशनरी, रेस्ट पे. और जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? तो हम दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं. ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्लास 12 में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, कि चार्ज चल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? रब करेंगे, चार्ज को इधर इंटरचेंज करवाएंगे, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होगी. जस्ट एज एन एग्जांपल, जो थंडरिंग होती है, जो बिजली कड़कती है, तो उसमें क्या होता है? दो क्लाउड्स एक दूसरे से टकराते हैं, चार्ज इंटरचेंज होते हैं, और वो जो जब चार्ज इंटरचेंज होते हैं तो वो हमको बिजली कड़कने के रूप में दिखाई देते हैं, वो स्पार्कलिंग क्रिएट करते हैं. ठीक है. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो आप ये सोचोगे दिस डायग्राम, व्हाट दिस डायग्राम इज शोइंग, लाइक हाँ, घर में सबके पार्टीज होती है, बचपन में किसी ना किसी ने तो ये सब किया ही है, कि बैलून चिपक नहीं रहा है, हमने सिर्फ बालों से वो किया रब, और उसके बाद चिपक गया. क्यों? चार्ज पार्टिकल इंटरचेंज हुआ और वो फिर अट्रैक्ट करने लगा, इस कारण. करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि the electric charge are in motion can produce an electric current. We already read about it कि जब भी चार्ज मोशन करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. So I just want to tell you what the mean of electric potential. Electric potential is something like that. कोई चार्ज जो है वो बहुत दूरी पे रखा है. बहुत दूरी, कितनी दूरी? हम लोग अपनी बहुत दूरी साइंस और मैथ्स में इंफिनिटी बोलते हैं. ठीक है. सो इंफिनिटी पे वो चार्ज रखा हुआ है. आप उस चार्ज को जब आप लेकर आ रहे हो, तो लेकर आने में तो वर्क डन हो रहा है, और किस पर हो रहा है? उस चार्ज पे हो रहा है. उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे. हाउ? जस्ट लिसन. वर्क डन बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आप ये भी बोल सकते हैं. एंड इफ यू वांट देन सेड वेरी इजीली, जो मुझे याद है, द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट, मतलब वहां इंफिनिटी से लेकर आप इधर तक लेकर जो आए हो, जो वर्क डन हुआ है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके. अब हाउ कैन यू सेट दैट 1 वोल्ट? देखो, आप किस तरह से फॉर्मूला बनाओगे, आई जस्ट वांट टू टेल यू. जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वी डिनोट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय V. आपने वर्क डन किया W, किस पे किया? चार्ज पे, तो अपॉन चार्ज. देन वर्क डन W जो होता है, मतलब वर्क डन जो होता है वो हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, वी राइट इट हियर. देन वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल, और चार्ज की होती है कूलम. अगर आपसे कोई कहे 1 वोल्ट आप डिफाइन करिए, तो आप क्या करोगे? आप ये बोल देना कि मैं 1 जूल वर्क कर रहा हूँ, किस पे? 1 कूलम चार्ज पे, तो आपका 1 वोल्ट आ जाएगा. तो लाइक दिस यू कैन प्रूव इट. SI यूनिट जो रहती है हमारी, उसकी वो क्या रहती है? वोल्ट रहती है. पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ द थिंग इज दैट हम कैसे डिफरेंशिएट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को? तो देखो, मैंने आपको अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, एक इनफिनाइट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं. ठीक है. मतलब एक चार्ज जो है वो इनफिनाइट पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, वहां से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब एक चार्ज जस्ट बगल में रख दिया गया, जस्ट सी दिस डायग्राम. ये चार्ज जो है वो जस्ट बगल में रख दिया गया है. एक मिनट. या ये चार्ज जस्ट बगल में रखा हुआ है. वेट, जस्ट बगल में रखा हुआ है, इस पॉइंट से जस्ट उठा के जस्ट इधर तक लाए, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. So just see the definition. The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other point. मतलब एक पॉइंट को बस यहाँ से चार्ज को इधर तक लेकर आ रहे हैं, that's called potential difference.
फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, एसआई यूनिट सेम रहेगी, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि उसे इन्फिनाइट से ला रहे थे और इसको जस्ट बगल से उठा के इधर रख रहे हैं। अब आप ये कहोगे वोल्टेज किस तरीके से देखा जाएगा, कितना वोल्टेज किसी सर्किट पे आ रहा है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम वोल्टेज नापते हैं, जिससे मेजर करते हैं, वो होता है वोल्ट मीटर। इसका बहुत हाई वोल्ट मीटर किस तरीके से दिखता है, यू जस्ट सी दिस डायग्राम। ये जो नेगेटिव आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, रेड मीन्स पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल की कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। सो इट हैज हाई रेसिस्टेंस, वोल्टेज इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। सुना ही होगा घर में वोल्टेज ज्यादा हो गया, इस तरह से हम बोलते हैं, तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस है। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद कंडक्टर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जब आपको अगर फाइंड करना हो कि कितना वोल्टेज इसमें सर्किट में फ्लो हो रहा है, किसी चीज में फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप अपना वोल्ट मीटर कनेक्ट करवा दोगे, लेकिन पैरेलली करने का रीजन ये है क्योंकि इसका हाई वोल्टेज रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाई रेसिस्टेंस है, देन कितना भी करंट आए ये टैकल कर लेगा। So it measures the potential difference. It has high resistance. It is connected in parallel with conductor. So this is the three factors. If someone said that why we are using voltmeter, then you will give this answer. Now the numerical is this, and I hope so you can solve it. How much work is done? कितना work done होगा? How much work is done? So in moving a charge of 2 coulomb, this is coulomb, C-O ULOMB. This is coulomb actually. So this is a wrong. आप और इस 2 को लाइक दिस 2 C समझ लीजिए, 2 कूलम दिया गया है हमको, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट एट 108 वोल्टेज टू अ पॉइंट 128, जब भी आपको 2 वोल्टेज दिए जाएं, आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके एक वोल्टेज निकाल लीजिए, क्योंकि आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क अपॉन चार्ज, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वोल्टेज जो है वो तो एक ही लिखा है ना, तो यू शुड फाइंड इट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आएगा, 128 में से जब आपका 108 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 8 में से 8 गया, देन 0, देन 2 बचा, एंड देन 1 में से 1 गया, 20 आ रहा है आपका। So 20 is our, so in place of V, what should we put? We put 20 equals to W. W work done हमको कितना दिया, हमको तो दिया ही नहीं, ये तो हमें फाइंड करने के लिए कहा है, तो we just put W, and then चार्ज हमको कितना दिया है, 2 कूलम। कूलम से पहचान जाएंगे कि हमको चार्ज दिया गया, तो we will put here 2, and we know that अगर इस तरफ कोई भी चीज आपको दी गई है, अगर वो डिवाइड पे है, तो दूसरी तरफ जब जाएगी, अदर साइड में जाएगी, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका, 20 into 2 equals to W. So you know that 20 into 2 40 होता है, तो 40 अपना वर्क आएगा, लेकिन मैं इसको प्रॉपर आंसर नहीं मानूंगी, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, तो 40 जूल जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सो यू जस्ट शो जूल, मतलब जूल को आप कैपिटल जे से डिनोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, wait, I just want to erase it. Okay, now next question, this question is completed. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? क्या क्वेश्चन में पूछा है, एनर्जी पूछी है। तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बोला था, V equals to W by Q, in place of W you can put energy also. Why? क्योंकि किसी काम को करने के लिए, किसी काम को आप कर रहे हो तो एनर्जी की जरूरत हो रही है, और एनर्जी होगी तभी आप कोई काम कर पाओगे, तो बोथ आर सेम, बोथ एसआई यूनिट इज सेम, जूल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है हम वो पुट करेंगे। जस्ट वेट, आई जस्ट वांट टू ओपन माय मिशन देन पेन। ओके, सो व्हाट यू विल डू, वी, okay, I write so bad, so try to understand this writing. V equals to W, in place of W what I will put here, मैं क्या पुट करूंगी, E by Q, मैंने E by Q पुट किया, देन V हमारा पोटेंशियल कितना दिया गया है हमको, हमको 6 दिया गया, तो इन प्लेस ऑफ V मैं क्या पुट करूंगी, 6 इक्वल्स टू, मुझे एनर्जी नहीं दी गई है, फाइंड करने के लिए बोला है, तो मैं E को E लिख दूंगी, एंड देन मुझे चार्ज कितना दिया गया है, मुझे चार्ज दिया गया है ईच कुलम मतलब एक, हमें चार्ज कितना दिया गया है, 1।
सो यू नो दैट दिस वन इन अ डिवाइड पोजीशन जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का जब मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 जूल इज योर आंसर। एनर्जी आपकी निकल गई। आई होप दिस वन इज क्लियर। Wait a minute, I just want to stop sharing. Yeah.